अब अगर ये 6 माह की उम्र में बच्चा अगर ये बैठ रहा है तो वो 18 माह की उम्र में बैठेगा, सही है ना, लेकिन बैठेगा, ठीक है, वॉक भी करेगा, सब कुछ होगा, लेकिन सब डिले होगा। तो और ये इनका ट्रीटमेंट होता है, ये नहीं कि हम मेरे पास जैसे बहुत पेशेंट आते हैं, कह रहे हैं साहब हमको डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, इलाज मौजूद होता है इसका। और इनके मतलब ऐसी ड्रग दी जाती हैं जो ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं। अच्छा। ब्रेन की एक्टिविटीज को बढ़ाएंगी, फिजियोथेरेपी कराते हैं तो रिजल्ट आ जाते हैं। अच्छा, तो ये ये लेकिन ये बहुत अरसे तक ये चीज़ चलती रहती है डॉक्टर साहब, इसलिए इसका इलाज भी होता है। मैंने बहुत सारे पर्सनली मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स को कि जो बहुत तकलीफ दे चीज़ होती है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह से उस पर रिएक्ट करना चाहिए, बच्चे के साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए बिल्कुल स्टार्ट से ना? जाहिर है, देखिए ये बच्चे स्पेशल बच्चे अट्रैक्शन ज़्यादा चाहते हैं, बिल्कुल, और इनको अट्रैक्शन दी भी जाती है। मैंने अभी तक कोई ऐसा पेरेंट नहीं देखा कि ऐसे बच्चों को उसने तवज्जो कम रखी हो। सही। मैंने देखा कि ऐसे बच्चे और बाज़ औक़ात इतनी ही तवज्जो देते हैं कि हम बड़े खुश होते हैं। हाँ। कि हाँ ये बच्चे बड़े हो गए हैं। मासा का एक बच्चा मेरे पास लेके आते हैं, उसकी उम्र 14-15 साल के करीब है। अब वो बच्चा बिल्कुल हाथ पैर नहीं मदा है, वो समझो हेमीप्लेजिक बच्चा है वो, तो उसको ऐसे उठा के लेके आते हैं और वो यूं कर रहा होता है, देख रहा है, हंस रहा है। हाँ, तो इतना प्यार आता है उनकी इन बातों पे। हम कहते हैं कि आप इतना अच्छा गुजर दिया, आप देख रहे हैं, लेकिन नहीं डॉक्टर साहब हम तो बस इसके साथ जीते हैं। सही बात है, वो जाहिर है उनका बच्चा। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे यहाँ एक ऐसा कंसेप्ट हो गया कि इन बच्चों को लोग भगवान समझते हैं, यानी गुड लक समझते हैं। अच्छा। हाँ, ये बच्चे कहते हैं कि हमने कहा कि भाई ये बच्चा आपका बड़ी प्रॉब्लम बनता होगा और आप लेके लेकिन नहीं साहब, इसकी वजह से हमारी बरकत है। अच्छा। हाँ। तो और एक बड़ा बच्चा अगर वो हंस के आपकी तरफ इशारा कर दे, इशारा का ऐसे कर रहा, तो कहते हैं कि इसकी माली पोजीशन अच्छी हो जाएगी, बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो ऐसे लोग भी आए हैं। तो ये अब इसका क्या इलाज है डॉक्टर साहब? ये सब अच्छी बात है। ये देखिए ना, एक तवज्जो दिला रहा है, एक बच्चे की तरह आप तवज्जो दे रहे हैं, आप उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, एक माहौल, एक अल्लाह ताला ने प्रॉब्लम तो दे दी ना, प्रॉब्लम मौजूद है। देखिए ना, जो भी चीज आगे हम ये कंसेप्ट समझ लें कि अल्लाह की तरफ से है। जी हाँ। लेकिन ये अल्लाह का गिफ्ट है, ये अल्लाह की गिफ्ट है। ये हाँ, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं खुशी से, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, और हमें यही मैसेज देना चाहिए। बिल्कुल, कि हमें हमारे माशरे में सबने उनको एक्सेप्ट करना और बड़ा प्यार देना। हम देखते हैं कि बहुत सारे हैं इस तरह के स्कूल्स हैं, इस तरह के लोग हैं जो बड़ी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, बड़े प्यार से उनको रखते हैं। अच्छा, क्या ख्याल है डॉक्टर साहब, आपने एक फरमाइश भी की है अदनान से। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे बच्चे, स्पेशल बच्चों के लिए बाज़ औक़ात मायूसी भी हो जाती है, उनके पेरेंट भी मायूस हो जाते हैं। तो इसी हवाले से कि एक सिस्टम है, एक निज़ाम चल रहा है, निज़ाम में हस्ती चल रहा है। जी हाँ। वो उनके लिए भी है और हमारे लिए भी है। बिल्कुल, ये सबके लिए है। और इस तरह से एक होपफुल एक अगर ये आइडिया मिल जाए। चलें, ठीक है जी। डॉक्टर साहब की फरमाइश पे, बहुत अच्छी फरमाइश वाकई। बिल्कुल। हाँ। और ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है उन बच्चों के लिए कि जो कि बेचारे थोड़े से, ज्यादा नहीं, हाँ, थोड़े से प्रॉब्लम में है। हाँ। और उनके पेरेंट्स के लिए भी। जी हाँ, कि उनको मायूस नहीं होना। डॉक्टर साहब ने इस वक्त रिक्वेस्ट बहुत सोच समझ के की है इन्होंने, कि उन पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है ये, जिनके बच्चे थोड़ी सी प्रॉब्लम में है। तो है जो निज़ाम-ए हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम-ए हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा
नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा है तलाश उसको न कर बुतों में वो है बदलती हुई रुतों में तलाश उसको न कर बुतों में वो है बदलती हुई रुतों में जो खाने लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है। और लाइक कितनी अच्छी इसकी शायरी है इस बहुत जबरदस्त। गाने की। तो ये मैं समझता हूँ कि जो ये इन्होंने इस दफा गाया है ये और इनके आज के गानों में मैं समझता हूँ ये सबसे अच्छा है हाँ हाँ बिल्कुल सबसे और अच्छा बहुत है ही वो तो। इनके जज्बे से मैसेज इशू सारे गानों में हम तो कहेंगे कि सबसे अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल। जाहिर है इसमें एक मैसेज है, इसमें अल्लाह का बिल्कुल। जिक्र है, तो और पे स्पेशल बच्चों के हवाले से हम खास तौर पे देखते जो हैं हम इस बात करते प्रोग्राम हैं, को ना और इस बिल्कुल। गाने को भी एक इसमें एक छोटा सा एक मैसेज होता जी। है हमें कुदरत के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं कि देखिए एक स्पेशल बच्चा घर में एक या एक से ज्यादा अमूमन नहीं होते, जी तो उन घर वालों के लिए एक लम्हाए फिक्र है ये, वो ये बात को सोचें कि देखिए 4 लोग हैं या 6 लोग हैं, उनमें एक स्पेशल बच्चा है, खुदा चाहता तो एक से ज्यादा भी हो सकता जी था। हाँ। वो पेरेंट या वो बहन भाई जो नॉर्मल है उस पर शुक्र करना चाहिए अल्लाह के ऊपर, बिल्कुल करें हर वक्त कि एक के साथ एक ही घर में बिला किसी वाज़ेह वजह के एक बच्चा है और हम हाँ, नॉर्मल हैं। हम नॉर्मल जो नॉर्मल है वो अल्लाह की इबादत ज्यादा करें, उनका हाँ। रुजू ज्यादा होना चाहिए। देखिए वो जो बच्चे हैं वो तो हैंडीकैप है, वो तो रुजू करेंगे ही जी करेंगे, हाँ। इसलिए कि वो उनके इस तरह से वो जो है वो मलंग या वली टाइप के लोग होते हैं ये, बिल्कुल। इसलिए कि ये मासूम है, ये बहुत इनोसेंट लोग मासूम, हैं ये वाकई लोग। उनको देख के इतना समझे? प्यार आता है या, उनके तो ऊपर। उसके हिसाब से जो है हम देखते हैं कि हमें उस घर में ही सोचना चाहिए इन बातों को, बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर और साहब, एक कॉल- कुदरत के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल, और अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा भी रखना चाहिए हमको कि अल्लाह वो है, अगर उन्होंने हमें इस तरह की एक बच्चा हमारे घर में दिया है तो हमें उसकी किस तरह से केयर करनी है, उनको किस तरह से लेके चलना है। एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? मैं गौहर बात कर रही हूँ, गौहर अली, नॉर्थ कराची से। गौहर अली बात कर रही है, नॉर्थ कराची से। कैसी हैं गौहर आप? ठीक ठाक, बिल्कुल। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ गौहर, क्या कहेंगी? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूंगी। जी जरूर जी। जरूर। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। जी जी, वालेकुम सलाम। जी गौर। जी डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, स्पेशल चाइल्ड पे आज, तो इसी हवाले से मैं भी एक सवाल करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरी कजन है, उनकी बेटी है, वो कभी कभी 3 साल की है वो, तो 3 साल की उम्र में बच्चे चलते भी हैं और बातें भी करते हैं अच्छी तरह, लेकिन ना वो ज्यादा कुछ बोलती है
और कभी कभी ऐसा लगता है वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही वो बच्ची। अच्छा। चीजें उठा के फेंक देगी, तोड़ देगी, और बहुत सही। खाना खाते खाते वो उठा के फेंक देगी चीजें, अजीब अजीब आवाजें मुंह से निकालती है। तो मेरी कजन काफी परेशान थी, तो इत्तेफाक से मुझे आपका प्रोग्राम देखा तो मुझे याद आई उसकी, तो मैंने अच्छा, आप उन्होंने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया है अभी तक या नहीं? डॉक्टर से किया तो है, लेकिन वो कुछ ऐसे पहले किया था, तो उन्होंने कहा था जैसे जैसे बच्चे की एज आएगी ना तो ये सही हो जाएगी। अच्छा, लेकिन वो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसमें, बच्ची में। ठीक है, ठीक तो है, कुछ मुझे इस बारे में बताएं कि हमें क्या मैं बता चाहिए। बिल्कुल मैं चलिए बता ठीक है, थैंक यू गौहर। थैंक यू जी, ओके अल्लाह जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, आज का सॉरी मैंने आप लोगों को सवाल भी बताना रह गया है सवाल। आज का जो सवाल है वो ये है कि मुझे बताइए कि वहीद मुराद साहब की डेट ऑफ बर्थ क्या थी। उनकी डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने बतानी है। वहीद मुराद साहब की डेट ऑफ बर्थ क्या थी आप लोगों ने बताना है, ताकि आप लोग सही सोनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर विन कर सकें। जी डॉक्टर साहब, बड़ा खूबसूरत सवाल है बहुत ये। अच्छा। और इस पे मैं एक और ऐड करूंगी जी, आपसे जी। कि ये अक्सर हमने देखा है कि जब बाय बर्थ बच्चों को जब लेके जाया जाता है और दिखाया जाता है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते थे कि नहीं नहीं आगे जाके ये सही हो जाएंगे। हालांकि अभी आपने बोला कि नहीं, वो फौरन डिटेक्ट हो जाती है वो बीमारी। बिल्कुल। तो फिर होता है वही है, 2 साल बाद 3 साल बाद पता लगता है कि जी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, और वो क्यों नहीं शुरू में ही बता दिया जाता सही है? है। देखिए, इसमें स्पेशल बच्चों में जो है ये क्लासिफिकेशन है। एक तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है जो बिल्कुल डिटेक्ट एट जो है वो ग्रोइंग इन्फेंट पे डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है। एक वो होती है जो डिले डिटेक्ट होती है। अच्छा। ये वो बच्चे हैं ये जो मैंने बताया ना कि देर से होते हैं, जिनमें डिले माइलस्टोन कहलाते हैं ये। यानी अगर वो 4 माह का है या वो 6 माह के हैं तो वो उनके जो चलना जो है उन्होंने 15 महीने में है और 2 साल की उम्र में है। अगर वो होल्ड कर रही हैं तो वो लेट करेंगी। ये बच्चे भी स्पेशल बच्चों में इंक्लूड किए जाते हैं। ये मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं, लेकिन इनकी जो परसेंटेज होती है, दिमाग की जो ब्रेन की परसेंटेज है, वो इतनी नहीं होती एज कम्पेयर टू नॉर्मल या एज कम्पेयर टू कंप्लीट डेप्रीवेशन बच्चे जो कहलाते हैं। ये बच्चे जो होते हैं ये भी इनके ब्रेन स्मॉल ब्रेन कहलाते हैं। अच्छा। और हल्का सा माइक्रोसेफेली होते हैं ये लाइटली। अच्छा, ठीक है। ये सब बच्चे सीखेंगे, लेकिन इनके जो रिफ्लेक्सेस हैं, ब्रेन से जो रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं वो डिले आ रहे हैं। ठीक है। यानी उनकी मेच्योरिटी एज जो है वो देर से। अच्छा। हाँ, यही बच्ची जो बता रहे हैं इनको कि ये 3 साल में अभी अगर ये उसने बैठना सीखा है, हाँ। तो अगर ये सिर्फ ये बताएं कि ये बैठने किस उम्र में किया था, तो मैं इनकी कैलकुलेशन बता दूंगा किस उम्र में ये चलेगी। I mean, वो कह रही है वो बोल भी नहीं रही है अभी वो अभी बच्ची। बोलने का तो चलिए कि डिले हो सकता है, लेकिन बैठना और होल्ड करना और गर्दन पकड़ना ये इनसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, इनकी एज का कि ये यानी कि किस आप दिन में किस तरह से सीखेगी। किस एज में अगर बच्चा अगर फर्ज कर लें कि बच्ची जो है अगर इनकी 2 साल की उम्र में बैठी थी जी। ये, तो एटलीस्ट आप ये समझ लें कि ये 6 और 15 3.5 4 4.5 वर्ष की उम्र में ये बच्ची खड़ी हो जाएगी और 5 साल में चलने लगेगी। 5 साल में, तो ये चलने चीजें लगेगी। नॉर्मल चाहिए। ये नॉर्मल है, डिले माइलस्टोन है। अच्छा। लेकिन इनके दिमाग के तौर पे जो है ना इतना एक्टिव नहीं होते जैसे और नॉर्मल बच्चों के, थोड़े से ये डिले होते हैं। अच्छा, ठीक है। एक और कॉलर है, उनको भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? सुबह बखैर। जी सुबह खैर, मैं उस्मा अदनान बात कर रही हूँ। उज़मा अदनान, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं नॉर्थ कराची से बात कर रही हूँ। नॉर्थ कराची से बात कर रही हैं। जी उज़मा, क्या कहेंगी? बस मैं आपको प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूंगी, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है। बहुत और अच्छा। ये डॉक्टर आबिद तो जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा। मैं जरा इनसे अपने बच्चे के हवाले से एक बात करना चाहूंगी। जरूर जरूर करिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे असल में अपने बेटे की मालूम करना था। मेरे 2 बच्चे हैं। एक जो बड़ा बेटा है वो 3 साल का है। वैसे तो माशाल्लाह से वो बहुत एक्टिव है, लेकिन कभी कभी मुझे फील होता है जब वो भागता है तो वो जो है ना एकदम से खड़ा नहीं हो पाता, यानी कि बहुत देर में संभलता है। तो खुदा न खास्ता कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है कि देर में उठता है या कोई खुदा न खास्ता माजूरी का? अच्छा, आई मीन वो कंटिन्यू यही चीज हो रही होती है? नहीं, कंटिन्यू तो नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे फील होता है। उससे पहले ये काफी एक्टिव था, लेकिन ये जब से बढ़ता जा रहा है इसमें काफी वीकनेस भी आ रही है। अच्छा, आपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया था क्या? नहीं नहीं, मैंने एक्चुअली अभी किया नहीं है, आपका प्रोग्राम चल रहा था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि आपसे। अच्छा, चलें ठीक है। उस्मा, आप इसका जवाब भी देंगे? इनका वेट बताएंगे आप? जी इनका 9 पॉइंट समथिंग है और 9 एज 3 साल है। मैंने एक्चुअली एज क्या है? एज क्या है? वेट किया था, अब मैंने इनका वेट नहीं करवाया अभी। अच्छा, लेकिन आपने एज क्या बताई बच्चे की? ये जो है तीन